हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, देखो ये जो कहानी है सुजान सिंह दी सांझ कहानी का सार देखो कि ये कहानी जो पंजाबी के प्रसिद्ध कहानीकार सुजान सिंह की रचना है। तो इस कहानी के कहानीकार ने एक प्रोफैसर तो एक साइकिल सवार पेंडू नौजवान विचकार हमदर्दी की भावना की सांझ को प्रगटाया है। तो इस कहानी को देखते हैं आप। कहते प्रोफैसर ML मल्होत्रा है जो साइकिल के पैडल ते पैर रख के इस तरह साइकिल ते चढ़िया जिमें उसने नवा साइकिल चलाना सीखिया। कालजों निकलते ही सोचां में गुम गया सी। सड़क टुटी पई सी, जोर लगन नाल उसकी सोच खिंड गई तो काठी ते बह गया। टुटी भजी सड़क की साइकिल डोलन की तुलना में वो अपनी मुढ़ली जिंदगी नाल करन लगा। ठीक है, तो जो रस्ता खराब सी वो साइकिल ते ही जो प्रोफैसर सी आउंदा जांदा सी। तो रस्ता खराब होने कारण साइकिल से जोड़ा डोल रहा सी। तो इस टाइम उसनों अपना जो मुढ़ला बचपन वाला टाइम तो हुण वाला टाइम जोड़ा सी उसनों एक समान लग रहा सी कि उदों भी यही टाइम सी ते हुण भी उही सेम सिचुएशन है। इतिहासिक गुरुद्वारे के गेट अगों लंघिया, उत्थे जो बस दियां सवारियां सी बस का इंतजार कर रही सी। जेठ महीना सी, दोपहर सी, बहुत ज़्यादा गर्मी सी। ठीक है, तो इस तरह मतलब कि वह साइकिल ते जांदा। उसनों अपना जो बचपन का टाइम उस टाइम दे विच पढ़ी एक अंग्रेजी कविता साइकिल दी ते पहाड़ी तो थल्ले उतरदियां याद आई, जिस के अंत ते लिखिया सी कि जिहड़ा व्यक्ति मेहनत नाल ते जोर ला के पहाड़ी की चोटी ते पुज जांदा है उसनों उत्थे उसकी उड़ीक करदे खंभ मिलते हैं। पर प्रोफैसर सोचण लगा जिवें उस नाल अजिहा नहीं होया। रेलवे लाइन पार करदਿਆਂ उसनों उस कविता की उस तुक की सच्चाई का एहसास होया कि हर पहाड़ी का भावें वो किड्डी भी उच्ची होवे अंत जरूर हुंदा है। तो धुप नाल जो सड़क की लुक भी पिघली हुई सी। ठीक है, कणकां कहंदे साਂਭੀਆਂ चुकियां जा सकियां सन, जिहड़ियां पैड़ियां सी वो वाहियां अणवाहियां पईयां सन। इस तरह लग रही सी जिवें वो किसी अगेते मींह की उड़ीक विच होण। सड़कां दे कंढे टाहलियां दी छां सी जिहड़ी वो ठंडी ठंडी सी। ठीक है, इस तरह कहते जो सुन सरां सी जो साइकिल ते प्रोफैसर जा रहे सी तो उस टाइम सिर्फ इक्को बस उसके कोलों लंघी, होर कोई आ जा नहीं सी रहा। तो फिर उसनों अचानक ही खड़का सुनाई दिता प्रोफैसर नूं कि उसने देखा कि उसके नाल एक नौजवान है जिहड़ा साइकिल सवार वो बड़ी तेज़ी नाल अगे लंघ गया। तो पहला तो प्रोफैसर ने भी साइकिल नूं तेज़ करके उस तो अगे लंघाउण बारे सोचा, पर फिर उसने ख्याल छड्ड दिता। फिर वो अपने साइकिल की काढ़ के बारे सोचण लगा, काढ़ की महत्व बारे सोचण लगा। फिर उसनूं कहंदे कई चीज़ ਜਿਹੜੀਆਂ घटनावां ने उसके मन में आईयां और ये भी वो सोचा कि जिते दूजे देशों के बहुत ज़्यादा मतलब कि एडवांस काम चल रहा, बहुत ज़्यादा हवाई जहाज़ स्पूतनिक तो कारां का युग आ गया, पर एक भारत है जिहदे हजे साइकिल का ही युग चल रहा। इस करके भारत है जिहड़ा बहुत गरीबी का सूचक है। साइकिल काल जिहड़ा भारत की गरीबी का सूचक है। तो प्रोफैसर नूं अपने पहरावे में भी गरीबी झलकी। उसनूं लग्या कि ये सब कुछ उन्होंने भी देख लिया है जिहड़े उसनूं अमीर समझ के सलामा करते सन। असल 'च प्रोफैसर नूं ये जिहड़ी नौकरी मिली सी बहुत वड्डी उम्र दे विच मिली सी, जिसते तनख्वाह ते नाल उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल नाल चलदा सी। तो दूजे पासों कहंदे बस आ रही बस नूं रस्ता देने वास्ते प्रोफैसर ने दूजे साइकिल सवार नूं सड़क तो थल्ले उतरना पिया। इस तरह प्रोफैसर नूं इस विच भी अपनी बेइज्जती महसूस हुई कि जेकर उहदे कोल कार हुंदी तो वह भी सड़क ते चलदा, उसनूं साइकिल तो थल्ले ना उतरना पैंदा। धूड़ की धुंद विच प्रोफैसर नूं इस तरह महसूस होया कि जिवें कोई साइकिल सवार है जिहड़ा उसके कोलों लंघिया सी उहनूं कि जिवें कोई औरत बुला रही होवे, उसने उसनूं कुछ कहा होवे, पर वो साइकिल सवार है जिहड़ा इग्नोर करके उसनूं अगे लंघ गया सी। तो जदों प्रोफैसर उस औरत कोल पहुंचा साइकिल चलाउंदा चलाउंदा तो उसने की कहा कि बे वीरा साइकिल बा लिया, मैनूं भी ना लै चल। पर प्रोफैसर उस वाल देख के लंघ गया। थोड़ी जी अगे जाके फिर उसनूं महसूस होया, वो फिर वापस आया तो उस ये सोचण लगा कि वो जिहड़ा नौजवान साइकिल ते लंघिया उसने उसनूं क्यों ना चढ़ाया होवे। पर कहंदे वो भी ये काम चंगा नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी उस बुढ़ी माई की गल सुन के अणसुणिया करके अगे आ गया, पर उसनूं ये चंगा नहीं सी लग रहा। इस करके फिर वो तो वापस फिर आ गया। फिर उसने गल्लां गल्लां दे विच पता लग्या कि जो वो बुढ़ी माई है उसका कोई अंग सक नहीं है, उसका कोई नहीं है, वो सिर्फ एक झोपड़ी दे विच रहिंदी है। जे कोई आंढ गुआंढ दे विच उसनूं कुछ खाण नूं दे जांदे ने तो खा लैंदी है, पर किसी कोलों मंग के नहीं खांदी। ते अज वो संगरांद वाले दिन उस पिंड तो 14-15 मील दूर गुरुद्वारे मत्था टेकण वास्ते आई सी।
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 30 ਨਵੇਂ ਪੈਸੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਪਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਧੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਆਪਣਾ ਵਡੇਪਾ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੌਕੀ ਦਾ ਬਾਬੂ ਘਿਰਣਾ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਾਘਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੱਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਈਕਲ ਘਰ ਵੱਲ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਉਹੀ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਘਾਂ ਵਾਲੇ ਤੀਕ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ 2 ਪੈਰ ਗਾਂਹ ਸੇੜੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਊਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਲ ਚੀਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਪਰਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਓਪਰਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਾਨਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਂਝ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਂਝ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਲਰਨ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।